अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खेल है, नंबर्स और चार्ट्स का, लेकिन जो लोग इसमें सचमुच महारत हासिल कर लेते हैं, उनके लिए ये रास्ता बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स से बना होता है। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो शुरू हुआ था क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से और आखिर में ले गया इन्वेस्टमेंट की दुनिया की गहरी समझ की तरफ। 11 साल की उम्र में मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा था। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने का जोश बहुत ज्यादा था, लेकिन नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं थे। अपनी टीनेज ईयर्स में मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए, टाइमिंग स्टॉक्स, चार्टिंग और दूसरे तरीके जो देखने में प्रॉमिसिंग लगते थे। ये एक्टिविटीज थ्रिलिंग तो थे, लेकिन ज्यादातर अनप्रॉफिटेबल भी थे। इस दौरान मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में इन्वेस्टिंग पर जितनी भी बुक्स मिली, सब PRH डाली। इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मेरे पास डिसीजंस लेने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं था। मैं एक ऐसे नाविक की तरह था जो बिना नक्शे के अनजान समुद्र में घूम रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि स्टॉक चार्ट पर कोई पैटर्न उसे सफलता का राज बता देगा। ये एक बहुत ही कैओटिक अप्रोच था, ऐसा अप्रोच जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, खासकर अपने शुरुआती दिनों में। 1949 में सब कुछ बदल गया जब मेरी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम की किताब से। इस किताब ने मुझे एक ऐसे फिलॉसफी से रूबरू करवाया जिसने मेरे इन्वेस्टिंग के पूरे तरीके को ही बदल दिया। मैंने जो कोर प्रिंसिपल्स सीखे वो बहुत सिंपल थे, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी। पहला लेसन ये था कि एक स्टॉक सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं है, ये एक बिजनेस का हिस्सा है। इस रियलाइजेशन ने मेरा फोकस चार्ट्स और सिंबल्स की एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से हटाकर उन बिजनेसेस की असलियत पर केंद्रित कर दिया जो उनके पीछे थे। मैंने क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। मैं किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं? उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसके कंपेटिटर्स कौन हैं? कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है? पर्सपेक्टिव में आया ये बदलाव बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, जिसने मुझे एक स्पेक्युलेटर से एक इन्वेस्टर बना दिया। ग्राहम से मिली दूसरी महत्वपूर्ण सीख थी का कॉन्सेप्ट, जो कि एक मेटाफोरिकल फिगर है जो स्टॉक मार्केट के इरेशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ग्राहम ने मुझे सिखाया कि मार्केट आपको निर्देश देने के लिए नहीं है, वो आपकी सेवा करने के लिए है। ज्यादातर लोग मार्केट फ्लक्चुएशंस पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, स्टॉक्स के बढ़ने पर अच्छा और गिरने पर बुरा महसूस करते हैं। हालांकि ग्राहम का फिलॉसफी एक कंट्रेरियन अप्रोच को बढ़ावा देता है। मार्केट की इरेशनैलिटी का फायदा उठाओ, जब प्राइसेस कम हो तब खरीदो और जब वो इरेशनली हाई हो तब बेचो। तीसरी और शायद सबसे क्रूशियल लेसन थी एक की इंपॉर्टेंस। जिस तरह आप एक पुल की मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब वजन वाला ट्रक नहीं चलाएंगे, उसी तरह आपको किसी भी स्टॉक में बिना ये इंश्योर किए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके मार्केट प्राइस के बीच एक बफर है। ये प्रिंसिपल आपको अनफोर्सीन इवेंट्स और मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है, ये इंश्योर करते हुए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स एक मजबूत नींव पर बने हैं। इन प्रिंसिपल्स को असल दुनिया में अप्लाई करना, इन 3 प्रिंसिपल्स के साथ स्टॉक्स को बिजनेसेस की तरह देखना, मिस्टर मार्केट के रोल को समझना और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देना, मेरे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो मेरी पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मेरी हेल्प करता। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिनके पास एंड्यूरिंग कंपेटिटिव एडवांटेज हो। ये वो बिजनेसेस होते हैं जिनके चारों तरफ एक मोट होता है जो उन्हें कंपटीशन और मार्केट चेंजेस से बचाता है। उदाहरण के लिए, कोका कोला का एक ऐसा ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया जानती है और पसंद करती है, जो उसे कंपेटिटर्स के मुकाबले बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इस तरह का कंपेटिटिव एज ही इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है जिनकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट और केपेबल हो। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होना बहुत जरूरी है, लेकिन आखिरकार कंपनी को चलाने वाले लोग ही तय करते हैं कि वो सक्सीड करेगी या फेल। असल में कुछ सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे बिजनेसेस में होती हैं जो इतने रोबस्ट होते हैं कि उन्हें एक डोप भी मैनेज कर सकता है और वो फिर भी थ्राइव करेंगे। अंत में जिस प्राइस पर आप किसी बिजनेस में बाई करते हैं वो मायने रखता है। अगर गलत प्राइस पर बाई किया जाए तो सबसे अच्छी कंपनीज भी, इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करें, बिना उसके करंट मार्केट प्राइस को अपने जजमेंट पर हावी होने दें। ये अप्रोच घोड़ों की सिर्फ उनके ऑड्स के बजाय उनके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर हैंडीकैपिंग करने जैसा है। इन्वेस्टमेंट विजडम की सिंप्लिसिटी। इन्वेस्टिंग असल में लेटेस्ट ट्रेंड ढूंढने या भीड़ के पीछे चलने के बारे में नहीं है। ये एक बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझने और सही अपॉर्चुनिटीज के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ वेट करने के बारे में है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं
स्टॉक्स को बिजनेसेस की तरह देखना, मिस्टर मार्केट की इरेशनैलिटी का फायदा उठाना और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देना, तो आप पाएंगे कि इन्वेस्टिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये लगता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉइज में फंसना बहुत आसान है, प्राइस टारगेट्स, हॉट टिप्स, मार्केट प्रेडिक्शंस, लेकिन असली विजडम सिंप्लिसिटी में है। बिजनेस को समझो, पेशेंट रहो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी मत भूलो। ये प्रिंसिपल्स समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और जो लोग इन्हें अपनाते हैं उनके लिए ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में लास्टिंग सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।